नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर से नई क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चे, तो आज अपन करने वाले हैं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 में से वर्कशीट 45, 46 एंड 47 का संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, तो पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में जैसा अपने मित्र के साथ में शेयर भी करना है, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 45 का अपन जो है हल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स, है ना, यानी कि 3 अंकों तक की संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ बना पाना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर चित्र आपको दिए हुए हैं, तो चित्रों के माध्यम से जो है अपन विस्तारित जो है यहाँ पर रूप को अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, है ना, यानी कि नीचे दिए गए स्थानों की पूर्ति कीजिए या स्थानों को भरिए। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो देखो बच्चे, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर कुछ पैकेज जो है आपको दिए गए हैं ना, क्या दिए गए, पैकेज आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो आपकी पैकेज है, इन प्रत्येक के अंदर क्या है, 100 स्टिक्स है। कितनी है, 100। ठीक है, फिर देखो इसमें इन दोनों में क्या है, 10 है। फिर यहाँ पर ओपन स्टिक्स है, इसको अपन स्टिक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टिक अपन कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन स्टिक्स कितनी है, 3 है। यहाँ पर इन दोनों में कितनी है, 10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कितना हो जाएगा, ये जो बंडल है यहाँ पर, ये तो 2 आपकी बंडल है, कितने के, 10 के हैं, और यहाँ पर 3 मैच स्टिक्स हो जाएंगे ना, यानी कि मैच स्टिक्स 3 मैच स्टिक्स है। ओके, और यहाँ पर ये पैकेज है। ओके, तो इन पैकेज के अंदर जो स्टिक्स है, जो मैच स्टिक्स है, वो 100 है, इनमें आपके 10 है और ये आपके ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जब इनको अपन काउंट करेंगे तो 100 कितना, 200, 300, 400 और 500 हो जाएगा। यानी कि पाइप जो 5 पैकेज है, इनके अंदर टोटल स्टिक्स कितनी हो जाएगी, मैच स्टिक्स 500 हो जाएगी। फिर 2 बंडल है, कितने हैं बच्चा, 2 बंडल है। एक बंडल में कितना है आपके, 1 बंडल में आपके 10 मैच स्टिक्स है ना, तो दोनों में मिलाकर कितने हो जाएगी, 10 + 10 कितने, 20। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बंडल में आपकी 20 है। फिर देखो 3 मैच स्टिक्स आपकी ओपन है, यानी कि खुली है। तो अब इन तीनों को अपन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 523 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 523 यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपन, ठीक इसी प्रकार से इसमें आपको करना है, जैसे अपन ऊपर अपन को एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया था, उसी प्रकार से इसके अंदर अपन को करना है। अब देखो सबसे पहले पैकेज गिनेंगे अपन, पैकेज कितने है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर लिखो 7 पैकेज। क्या लिखना है बच्चा, 7 पैकेज यहाँ पर आपको लिखना है। बंडल इसमें है नहीं, या तो आप 0 बंडल लिख लो या कुछ भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। खुली ओपन मैच स्टिक्स कितनी है आपके पास में, 6 है ना, तो 6 मैच स्टिक्स लिखो यहाँ पर। अब इनको ऐड कर देंगे अपन, क्या करेंगे, 700 प्लस आपका 0 + 6 है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 706 आपका हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 706। ठीक है, वैसे का वैसा यहाँ पर आपको करना है। जैसे देखो पैकेज को गिनेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। कितने पैकेज हैं आपके सामने, 8 पैकेज है। लिखो यहाँ पर 8 पैकेज प्लस बंडल कितने हैं, बंडल 1 है आपका, तो यहाँ पर लिखो 1 बंडल। और ओपन स्टिक्स कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 मैच स्टिक्स। कितना लिखना है यहाँ पर, 2 मैच स्टिक्स यहाँ पर लिखना है। अब देखो 8 पैकेज में कितने हो जाएंगे यहाँ पर मैच स्टिक्स आपके, 800 हो जाएगा, क्योंकि एक में आपके 100 है ना, तो 8 में मिलाकर कितनी हो जाएगी, 800। ठीक है, फिर प्लस आपका 10 यहाँ पर हो गया, प्लस में आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा। ओपन मैच स्टिक्स 2 है ना, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 812 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे अपन, है ना, यहाँ पर करेंगे। देखो पैकेज कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, तो यहाँ पर लिखो 6 पैकेज है ना। बंडल कितने आपके पास में, 3 है ना, तो 3 बंडल यहाँ पर लिखेंगे, और 1 यहाँ पर मैच स्टिक्स है ना, तो यहाँ पर 6 पैकेज यानी कि 600, 3 बंडल यानी कि 30 और 1 मैच स्टिक्स के मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 631। ओके बच्चा, समझ में आया ना, समझ में आया होगा आपको। देखो अगला वर्कशीट जो है आपका 46, तो इसको भी करना बहुत आसान है। तो देखो इसको अपन पढ़ते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स, है ना, यानी कि 3 संख्याओं तक की 3 अंकों की संख्याओं के विस्तारित रूप को समझ पाना, है ना। तो देखो बच्चे यहाँ पर जो है आपके सामने
फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर राइट द नंबर शोवन ऑन द कार्ड्स इन नंबर, है ना। ये जो है आपको 1 को दर्शाता है, ये 10 और ये आपका 100 है ना, क्या है 100 है ये। तो यहाँ पर देखो 124 है, 124 है यानी कि 100, फिर 10 दो बार लिखा अपन है यानी कि 20, और आपका जो यहाँ पर 4 है जो वंश अंक है यहाँ पर, है ना, तो इसको अपन इस प्रकार से अपन लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर करो 202 है ना भाई, तो 100 दो बार आपको लिखना है, फिर आपको 2 इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 356 है, तो 356 है ना आपका, तो 300 को आप इस प्रकार लिखोगे, फिर आपका 50 इस प्रकार से लिखा जाएगा टुकड़ों में। ठीक है, यानी कि विस्तृत रूप में आपको लिखना है। फिर देखो यहाँ पर आपका 6 इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, फिर 631 है, 600 को 6 बार लिखेंगे, 100 100 100 100। ठीक है, फिर आपका 30 है तो 3 बार ऐसे लिखो, फिर 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 555, 500 है तो 5 बार आपको 100 लिखना है ना, 100 100 100 एंड 100 एंड 100। ठीक है, फिर आपका 50 है ना, तो 50 को इस प्रकार लिखो, फिर आपका 1 हो जाएगा। कितनी बार, 5 बार आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखो 780 है, यानी कि 700 यानी कि 700 प्लस आपका 80 प्लस आपका 0 है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर 700 को 7 बार आपको जो है 7 बार आपको 100 लिखना है भाई। ठीक है, फिर आपको 80 जो है इस प्रकार से लिखना है, फिर यहाँ पर 7 है तो 7 को आपको जो है इस प्रकार से लिखना है, जैसे देखो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऊपर वाले का। ठीक है, ये 7 बार है। ठीक है, फिर देखो 904 है, 900 को 9 बार 100 लिखना है आपको, फिर 4 इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे अपन इनको सबको ऐड करके यहाँ पर लिखना है, तो ये आपका हो गया 123। इन सबको ऐड करेंगे तो 214 हो जाएगा, इन सबको ऐड करना है तो 430 हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 502 हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 351 हो जाएगा, है ना। इन सबको ऐड करेंगे 612 हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा ना, 660। ये सबको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 222। ओके बच्चे, सिंपल सा है, आप ऐड करके आसानी से लिख सकते हो। अगला आपका जो वर्कशीट है 47, वर्कशीट 47 क्या कहता है भाई, यहाँ पर इसको भी अपन आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखो इसका जो है इसको पढ़ते हैं अपन, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यानी कि 3 आपके जो है 3 अंकों की देखो यहाँ पर टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। ठीक है, 3 अंकों तक की जो संख्याओं को अंकों के स्थानीय मान की समझ बना पाना। तो आइए इसको भी अपन करेंगे। तो फर्स्ट देखिएगा यहाँ पर राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर्स। ठीक है, यानी कि दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। क्या करना है अपन को, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। जैसे देखो इन द नंबर 513 यानी कि संख्या 513 में देखो यहाँ पर 3 जो है आपका वंश है, 1 आपका टेंस है और 5 क्या है 100 है ना, यानी कि 100वें स्थान पर है ना, सैकड़े के स्थान पर है। ओके, फिर देखो इसका अपन लिखेंगे सबसे पहले 5 का प्लेस वैल्यू, किसका लिखेंगे 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर अपन लिखेंगे यानी कि स्थानीय मान। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन प्लेस ऑफ 100 है ना, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान। ठीक है, किसके स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका कितना आएगा 500 आपका आ जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 500 यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका स्थानीय मान कितना है 5 का 500। फिर देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 1 इन प्लेस ऑफ टेंस, तो 1 यानी कि दाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान, तो दाई है, दाई का मतलब 10 होता है, तो 1 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन प्लेस ऑफ 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 करना, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 3। ओके बच्चा, अब देखो सेकंड वाला इन द नंबर 836। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 836 का जो है आपको करना है संख्या का। ठीक है, तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन प्लेस 100 यानी कि आपके जो है सैकड़े के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 700। ठीक है, फिर देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन प्लेस टेंस है ना, यानी कि आपकी जो है टेंस है ना यहाँ पर, यानी कि 10वें दाहे के स्थान पर आया है ना, दाहे के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, तो 800 आपका 8 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 80 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन प्लेस ऑफ वंस यानी कि इकाई के स्थान पर आए आपके जो है अंक 5 का स्थानीय मान, तो 5 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे अपन, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखो
इन द नंबर 675, इसका करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन प्लेस ऑफ 100, यानी कि 7 का बताना है तो 7 मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा तो 700 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। फिर देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन प्लेस ऑफ 1, तो यानी कि आपके जो है इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो 5 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर आपका जो है आपके प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 है ना, इन प्लेस ऑफ टेंस, ठीक है, यानी कि दहाई के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 70। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से आप करेंगे इनका। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो देखो यहाँ पर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द नंबर 352 इज, यानी कि संख्या 352 में अंक 3 का स्थानीय मान है, तो अंक 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा भाई 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर करें अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इज 70, यानी कि नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान है। तो यहाँ पर देखो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 70 होना चाहिए ना, 7 का स्थानीय मान कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए, तो इसके अंदर है ऑप्शन सी के अंदर। फिर देखो द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 3 एट द 10 एंड 1 प्लेस इन द नंबर 933 इज, यानी कि संख्या 933 में दहाई व इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मानों का अंतर है। तो कितना हो जाएगा इसका अंतर, यानी कि यहाँ पर देखो 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा और इकाई वाले का कितना हो जाएगा 3, तो इनका अंतर कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 27, यानी कि 27। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका डन होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आपको जरूर बताना भाई। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है 45 एंड 46 एंड 47 का वर्कशीट का सॉल्यूशन संपूर्ण अपन ने कर लिया है। ठीक है, आगे के वर्कशीट जो है बहुत जल्दी से आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी से आपको करवाने वाला हूँ इनका हल, तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।